अगर मुझसे कोई पूछे कि इस दुनिया की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी क्या है, तो मैं कहूंगा बहाना बनाना। जी हां, मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये दुनिया की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। इसी एक बीमारी की वजह से आज बहुत से लोग अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। Many people are doing injustice to their qualifications and abilities just because of this disease. जब कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्म महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा होता है। अक्सर लोग बहाने बनाकर अपनी कमजोरियों और असफलताओं को ढकना चाहते हैं। वो एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते हैं कि वो असफल या फेल क्यों हुए, और वे दूसरों को यह साबित करना चाहते हैं कि उनके सामने ज़्यादा मुश्किलें थी, ज़्यादा दिक्कत थी, इसीलिए वो असफल हुए। अगर आप वाकई में सफलता पाना चाहते हैं और अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करें। यस, प्लीज स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। लेकिन सवाल यह उठता है कि इंसान बहाने क्यों बनाता है? व्हाई डज ए पर्सन मेक एक्सक्यूजेस? हो सकता है असफल होने पर अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए, सिंपैथी को पाने के लिए, झूठी सक्सेस को पाने के लिए, या फिर बहाना बनाना उस इंसान की एक हैबिट बन जाती है। मैं बात करूंगा उन जनरल एक्सक्यूजेस की जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं अक्सर। जी हाँ, जिसमें पहला है तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाना। जी हाँ, मेरी उम्र इस काम के लिए ठीक नहीं है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा इस काम के लिए मन नहीं है, मेरे पास इतनी बुद्धि या अक्ल नहीं है। ऐसे कई तरह के जनरल एक्सक्यूजेस लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें आए दिन आप सुनते हैं। और बहाने बनाना एक आम बात है, इट्स ए कॉमन थिंग। ज़्यादातर लोगों को बचपन से ही बहाने बनाने की आदत होती है। जब एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, और इसी उम्र से शुरू होती है बहाने बनाने की आदत, वो हैबिट, जिसको अगर सही समय पर नहीं छोड़ा जाता है तो ये इंसान की लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये आदत तब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोषी बता देते हैं, दूसरों पर ब्लेम ठोक देते हैं और खुद बहाना बनाकर बच जाते हैं। डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बहाने बनाने की इस बीमारी को एक्सक्यूसाइटिस का नाम दिया है। जी हाँ, एक्सक्यूसाइटिस, जिसे बहानासाइटिस भी कहा जाता है। और उन्होंने बहानासाइटिस के 4 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स के बारे में बात की है, जिसमें पहला है मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहानासाइटिस है, परंतु सेहत का बहानासाइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी को मेंशन किए यूं ही कहते रहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर डिटेल में आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर 1000 बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह प्रूफ किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है, इसी कारण वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, इसी कारण वह सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और आज लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहानासाइटिस से सफ़र करते हैं। एक पल के लिए सोचें कि बेहद सक्सेसफुल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं आगे उन तरीकों की बात करूंगा जिससे आप सेहत के बहानासाइटिस से बच सकते हैं, जिसमें पहला है अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। जी हाँ, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी भी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे ना, चाहे वो सिंपल सी या साधारण सी कोई सर्दी ही क्यों ना हो, वो बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है, एक बुरी हैबिट है, जिससे लोग बोर हो जाते हैं। और सफलता की चाह रखने वाला आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति, सिंपैथी तो मिल सकती है, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता है ना, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर, वो रिस्पेक्ट, वो वफादारी नहीं मिलती। जी हाँ, इसे हमेशा याद रखना। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता छोड़ दें। आपकी हेल्थ जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ, थैंकफुल होना चाहिए। जी हाँ, थैंकफुल। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं शुक्रगुजार हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बच जाएंगे। अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं
जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्द ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। ऊपर वाला ऐसा बिल्कुल ना करें। पॉइंट नंबर 2, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस का बहाना साइटिस, या मेरे पास उतनी अक्ल नहीं है। बहुत फेमस बहाना है। वाकई में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी ना किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी रूपों में तो इंसान बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइटिस यानी बुद्धि के बहाना साइटिस में इंसान चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें सफिशिएंट इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग 2 तरह की बेसिक गलतियां करते हैं। पहली, हम अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस को कम आंकते हैं, और दूसरी, हम दूसरे इंसान की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। और इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। जब उनकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो उसका सामना करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। और तभी वहाँ एक ऐसा इंसान आता है जो इंटेलिजेंस के बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं करता और उसे वो काम मिल जाता है। जी हाँ, दरअसल इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं है कि आप में कितनी अक्ल है, इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं है कि आप में कितनी अक्ल है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह से यूज़ करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह चिंतन या वह नज़रिया है जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। यस, more important than the amount of your intelligence is thinking or the attitude that is showing direction to your intellect। बुद्धि के बहाना साइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके हैं जो डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी किताब में बताए हैं। उनमें से जो पहला है वो ये है, अपनी खुद की इंटेलिजेंस को कभी कम ना आंकें और दूसरे की इंटेलिजेंस को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंकें। अपनी सर्विसेज को सस्ते में ना बेचें एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर गुड पॉइंट्स एंड क्वालिटीज़। याद रखें, इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं है कि आप में कितनी अक्ल है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सर ना धोने की आपका IQ कम है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करें। अपने आप को ये बार बार याद दिलाएं कि मेरी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर पॉजिटिव रवैये का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूं का एटीट्यूड डेवलप करें। अपनी इंटेलिजेंस का क्रिएटिव और पॉजिटिव यूज़ करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह से करें कि आप जीत सकें। एंड नेवर मिसयूज योर इंटेलिजेंस टू फाइंड गुड एक्सक्यूजेस फॉर योर फेलियर। कोई फ़ायदा नहीं मेरी उम्र ज़्यादा है, कोई फ़ायदा नहीं मेरी उम्र बहुत कम है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी सफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते हुए सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हज़ारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहाना साइटिस का सबसे पॉपुलर फॉर्म है मेरी उम्र ज़्यादा है। टेलीविज़न शोज़ में ये दिखाया जाता है कि जब किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोज़गार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ टाइम तक सुसाइड के ऑप्शन को कंसिडर करने की सोचते हैं और एंड में इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं? Why do you have difficulties in your life after 40? ये जो टॉपिक है प्लेज और मैगजीन्स में काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ट्रू फैक्ट्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं, इसी तरह के सिमिलर आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहाना साइटिस का जो इलाज है वो क्या है? पहला, अपनी प्रेजेंट एज के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। यह सोचे मैं अभी भी युवा हूँ, यह ना सोचे मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा, आप और अधिक युवा और खूबसूरत दिखने लगेंगे। और इस बात का हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना क्रिएटिव टाइम बाकी है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपनी लाइफ का 80% क्रिएटिव टाइम बाकी है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% क्रिएटिव टाइम बाकी है।
हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम अभी आना बाकी हो। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं ज़िंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। फ्यूचर में वो काम करें जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है, और तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। यह सोचना छोड़ दें मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था, यह एक फेलियर इंसान की सोच है। इसके बदले यह सोचे मैं अब शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट टाइम की शुरुआत हो चुकी है। मेरा यकीन मानिए इस दुनिया के बेहद सक्सेसफुल लोग इसी तरह से सोचते हैं, परंतु मेरा मामला अलग है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, और इस किस्मत के बहाना साइटिस्ट को दो तरीकों से जीत सकते हैं आप। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें, एक्सेप्ट द रूल ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत क्यों है, तो जरा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नजर में अच्छी किस्मत समझ रहे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। यस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड अप्रोच टू सक्सेस। इस बात को हमेशा याद रखिए। और इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। कभी भी दिवा स्वप्न ना देखें, नेवर सी अ डे ड्रीम। अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को ऐसे सपने देखने में जाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सक्सेस हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है, उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। यू रियली बिकम ए विनर। हालात, किस्मत या दूसरों को दोष मत दीजिए। जी हाँ, कभी भी हालात, किस्मत या दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।